वेलकम टू माय चैनल स्टडी सॉर्टेड। और ये जो जो स्टोरीज का सीरीज है, इसमें आज हमारे साथ दिवाकर सर हैं, वन ऑफ आवर एस्टीम्ड एलुमनी फ्रॉम बीआईटी सिंदरी। सो हेलो सर, वेलकम टू द चैनल एंड आवर सेशन जो स्टोरीज। वेरी गुड मॉर्निंग सर। Yeah, welcome Rahul. Good morning. Good morning. Thanks for inviting. थैंक यू सर, वेलकम फॉर कमिंग। सो जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए जो ये सेशन मैंने रखा है, इंटरव्यू सेशन, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर प्लीज इंट्रोड्यूस your life journey to our viewers to the current profile which you are holding. Thanks Rahul. So hi all. So this is Diwakar Das. So my born and brought up in Giridih, Jharkhand. Everyone know it is famous for Jain Mandir, Parasnath Jain Mandir. So born in middle class family. So I did my schooling from CBSE school, DAV, and then in 12 basically there's I think I'm not very clear that मुझे क्या करना है kind of. Okay, math में interest था, so I started with PCM and then feel like my elder brother basically वो engineering कर रहे थे सिंदरी से ही, तो just I went mind की engineering करना है, मतलब I don't know कि और क्या होता है, बस PCM लिए engineering करना है, कॉलेज कोई भी करता है. Okay, and same exam दिया JCSC and qualified, so second admission in सिंदरी. और मतलब मुझे वो भी था कि I can distinguish कि यार मैकेनिकल या माइनिंग है. The aim is very clear कि सिंदरी जाना है because भैया गए हैं. Okay, so सिंदरी में एडमिशन मिल गया and got a branch mining. So ठीक है, जो मिल गया उसमें पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स आने हैं and those things. So it's like कि जैसे लाइफ चल रहा था बस उसको वो चलते रहा. Okay, and I did pretty good with myself. So मैं क्लब में भी था और फिर उसके बाद फिर in third year in final year 7th semester में कैंपस हो गया. So got campus in cement industry in ACC Cement. So joined ACC after passing in Himachal Pradesh. So मतलब it's very fortunate. I will say I am मैं सीधा झारखंड से सीधा हिमाचल, मतलब जो कभी सोचा भी नहीं था, पता ही नहीं था कि यार माइनिंग हिमाचल में होता ही होगा. आई डोंट नो. यस सर, कैंपस होने के बाद मालूम चला बेसिकली हिमाचल में माइनिंग भी है, सीमेंट इंडस्ट्री है और माइंस होती है. एंड वी वेंट देयर, अच्छे फ्रेंड्स बने. एंड फिर आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स स्पेंड करने के बाद इंडस्ट्री में इज समथिंग अंदर से फील हुई थी कि मतलब I'm not satisfying और काइंड ऑफ कि ये शायद मैं इसलिए नहीं बना हूँ, मतलब ऐसी मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया. टॉकिंग टू ऑल सीनियर्स, टॉकिंग टू माय एल्डर ब्रदर्स, ये क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू. एंड फाइनली ओरिका से कॉल आया एंड आई जॉइंड ओरिका इन सेल्स. सो राइट नाउ आई एम satisfying with my profile. And आगे बात करते हैं फिर how I jumped from production to sales. यस सर, जैसे कि सर आपका प्रोफाइल था कि आपने बीटेक माइनिंग में किया हुआ है, बट अगेन द माइनिंग जॉब इज वेरी डिफिकल्ट एंड ऑन अ डिफिकल्ट साइड. लेकिन विदाउट एनी MBA आप फिर माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल के फिर सेल्स में आए. सो एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे है आप, एक अच्छा बहुत ज़्यादा रोल एग्जाम्पल है कि यस, इफ वी आर डिटरमाइंड वी कैन स्विच आवर रोल्स एंड वी कैन रियली परफॉर्म वेल. एंड एज ऑफ नाउ यू आर ऑलमोस्ट हेडिंग द नॉर्थ इंडिया विंग ऑफ ओरिका लिमिटेड. सो ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किया कि इस करियर का जो जर्नी है इसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू में, किस पॉइंट पर आपको लगा कि हाँ कि ये नो नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्विच माय करियर. ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई सर जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल. और मतलब राइट यू सेड कि मतलब ऐसा ऑब्वियसली कुछ भी जब चेंज करते हैं तो देयर इज समथिंग इन माय माइंड. तो बेसिकली मैं जो अपने लाइफ में बेसिकली फॉलो करता हूँ दैट इज स्मार्ट गोल. हम लोग बोलते हैं कि स्मार्ट गोल का क्या डेफिनेशन होता है. तो ICC में काम करने के बाद 1.5 इयर्स में अपने सीनियर्स लोग काफी देखा और जो मुझे वहाँ पे लग रहा था कि मतलब मैं उस टाइप का हूँ कि मुझे ना चीजें बहुत जल्दी चाहिए और उसके लिए मैं अपना 100% 200% दे सकता हूँ. तो मुझे ऐसा लगा था कि
जो मैं चाहता था, जो मैं गोल है कि मैं लाइक 45 ईयर्स ऑफ एज में कोई बहुत ही टॉप लीडिंग पोजीशन में हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुझे यहाँ फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो आई एम एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शंस। मैं मतलब ऐसा नहीं है ओनली ओरिका में, बैंक के उसके एग्जाम भी बहुत सारे दिए। इवन आई सेलेक्टेड फॉर दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स ऑल्सो, and then I finally landed to with Orica, and in a nutshell I'm saying कि within like just 3 years मैं join किया था as sales assistant, and then after 3 years I become senior manager sales. Okay. और जो बेसिकली एक एनर्जी होता है कि मतलब इतना बड़ा रिस्क था, बिकॉज जब भी मैंने ओरिका होने के बाद मैंने अपने काफ़ी सीनियर्स और अपने घर फैमिली से मैं सबसे बात किया। एवरीवन सेइंग कि तुम माइनिंग वाले हो, यू हैव टू डू सेकंड क्लास, यू हैव टू फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन। क्या मतलब सेल्स में मतलब इंटायर एक अलग चैप्टर ही है एक, बिल्कुल। तो फिर वही था कि यार हाई रिस्क हाई गेन है वाली बात थी। तो फिर मेरी डिमेंड, बट आई वाज डिटरमाइंड कि करना ही है, बिकॉज ये तो होगा नहीं, इसमें कुछ है नहीं मेरे लिए। तो फिर मैं ठीक है, इट्स फाइन, इट्स माई रिस्क, इट्स माई गेन। तो वन थिंग इज जो की है बेसिकली, जो लोग बोलते हैं कुंजी है एक मंजिल पाने का, वो ये था कि कॉन्फिडेंस था मेरा कि करना ही है। ओके, आई एम नॉट अबाउट कि क्या करना है, बट कॉन्फिडेंस है कि जो कर रहे हैं सही है। और सेकेंड थिंग कि आई हैव नो एनी अदर ऑप्शन, मुझे करना ही है, जैसे करें बट करना ही है। और इसी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ मैंने जंप लिया फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेल्स। एंड और मैं काफ़ी स्टार्टिंग में टाइम काफ़ी टफ थे, definitely is very tough time because no MBA, nothing, any like theory about of sales experience दूर की बात है, कोई theory भी नहीं होता सेल्स में क्या होता है। But the only thing कि जो था confidence, second thing कि mining में जो अपन काम किए थे, that technical skill that I gained from being in ACC, that helps me a lot to boost my career, and definitely I find कि like to be in a multi company Orica like Promus in the Engineering College is very no, I think one of the great achievement for me, Ajay. I find. Yes, sir. Great college. Yes, sir. A legacy established in way around 1949, or it has a legacy of great people, great seniors who are performing really well all over the globe. And sir, ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ, dedication, discipline और determination, ये जो words आपने बताया, yes, these are really great words. और अगर हम इसे लाइफ में फॉलो करें तो वी कैन अचीव आवर गोल। बहुत अच्छा लगा कि आपने कैसे अपने लाइफ जर्नी को इन 3 की वर्ड्स के साथ रिलेट किया। नाइस सर। बच्चा सर, मूविंग टू आवर योर कॉलेज मेमोरीज, सर कुछ 1-2 कॉलेज मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें? क्या मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉलेज मेमोरी है राहुल। मतलब तुम आई थिंक उस टाइम तुम लोग ज्वाइन, तुम्हारे बैच के लोग ज्वाइन नहीं किए थे, वी आर इन फर्स्ट ईयर। सो संडाई इज वेरी नो, सब संडाई वर्ड ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब सुन के लोग एक चेहरे पे स्माइल तो पक्का आती होगी, संडाई हुआ था जिन्होंने संडाई देखा है जिंदगी में। तो मैं फर्स्ट ईयर में था रिमेम्बर्ड, और संडाई हुआ था हम लोग का एंड सेमेस्टर था, सेकेंड सेमेस्टर का एंड चल रहा था, और बेसिकली C++ का एग्जाम था। माइनिंग वालों के लिए C++ वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम। और हम लोग रात को पढ़ाई कर रहे थे, प्लस सीनियर्स कैम किया, और ये कुछ मामला गड़बड़ हो गया है तो चलना पड़ेगा अभी जो अभी सीनियर्स के पास, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि हमें अभी चलना ही पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर तो वैसे क्या कर सकता है, ठीक है चलिए। तो हम लोग पूरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ चले गए चढ़ाई करने इंफेंट्री के ऊपर में। और फिर क्या हुआ कि हम लोग पीछे थे, किसी ने आवाज दिया भागो, देन वी ऑल रन आउट। हम लोग सब भागे वहां से वापस अपने हॉस्टल 24 नंबर। फिर क्या हुआ कि मेरे भैया हैं जो बेसिकली वो उस टाइम फाइनल ईयर जस्ट पास किए थे, 5 बैच है वो, 2009 में पास किए थे। हम लोग का 2009 में लोग फर्स्ट ईयर में थे और उस लोग एंड चल रहा था। तो मैंने अपने भैया को फोन किया कि भैया संडाई हुआ है, ऐसा तो हुआ है, तो क्या करना है अभी। तो भैया ने गाइड किया कि देखो संडाई के बाद कभी तो खुलता नहीं है कॉलेज, भले ही तुम्हारा एग्जाम हो एंड सेमेस्टर का, सीधा घर। तो मैं हॉस्टल पहुंचा और देखा मेरे जो फ्रेंड्स मेरे रूममेट्स थे, तो वो क्या किए कि वो सब जो भी उनके पास पैसा पर्स लेके वो लोग सब भाग गए। मैं आराम से गया रूम में। तो मैं मतलब माय बैड लक कि मैंने कुछ कपड़े डाल रखे थे, तो मैंने उस कपड़ों को पहले साफ किया, सबको रूम में अच्छे से रख के रूम में बंद करके आराम, पूरा सारे कपड़े डालिए, बैग में पूरा पैक रेडी। और अपना डेडिकेशन था कॉन्फिडेंस की, सीधा घर रेडी।
बीच में घर रुकना ही नहीं है। भैया ने बोला है भागो, और फिर मैं चला गया घर अपना निकल के वहां से। बाकी मेरे फ्रेंड्स वापस आए थे सबकी, किसी की पिटाई हुई, कोई बच गया। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि मैं एकदम फुल सेफ। ये कॉलेज के कुछ मेमोरीज होते हैं जो लाइफ टाइम हमें याद रहती हैं। यस सर। अच्छा, एक और सर एक स्पेशल क्वेश्चन रहेगा कि सर जो कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट लाइफ में जो सभी की लाइफ में कुछ होता है जो आप अपने करियर जो गोल पे जहाँ पे भी अचीव कर रहे हैं, जो आपको ऑलवेज गाइडिंग फैक्टर रहा है, मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है, कोई ऐसा स्पेशल इंसिडेंट लाइफ में है क्या कुछ? बिल्कुल, मतलब इसमें क्या है, ऐसे बहुत सारे मतलब स्मॉल इंसिडेंट हैं जो मेरे जब मैं एसएससी में था तो मेरे साथ हुए थे। जैसे कि मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो हम लोग ज्वाइन किए थे जीटी बैच में, तो सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे थे। किसी ने एमएस कर लिया, कोई एमबीए में चले करने के लिए। तो मुझे ऐसा उस टाइम फील आया कि मतलब लाइक कि लाइफ इज नॉट। जब मैं इसे ज्वाइनिंग किया था तो माइंडसेट ये था कि यार ज्वाइन कर ली, अच्छी कंपनी है, अब तो यहाँ से रिटायर होकर निकलना है। बट जब मैं वहाँ पे गया और अपने सीनियर से, मैं एक चीज बोलूंगा कि हमारे बीआईटी सिंधी का एलुमनी नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि सीसी में मेरे जो मैनेजर थे वो हमारे कॉलेज सीनियर थे, तो उनका काफी बड़ा इसमें मुझे मोटिवेट करने में काफी बड़ा एक रोल है। और प्लस जो मेरे एल्डर ब्रदर है मिस्टर पंकज, तो उन्होंने मुझे काफी हमेशा ही विल लाइक स्टेपिंग साइड बाय साइड विद मी कि तुम कर सकते हो। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कुछ ना कुछ तो करना है, बिकॉज इट इज नॉट द लाइक एंड यहाँ पे तो मैं नहीं कर सकता अपने आप को। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि जिससे मुझे लगा कि यार जब मेरे फ्रेंड कर सकते हैं, जब ऐसे सीनियर्स हैं जो बहुत जल्दी इतना अच्छा राइज किए हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मतलब मैं क्यों अपने आप को रोकूं, अपने आप को एक पेरीमीटर में बांध सकूं, नहीं यही एंड है। तो फिर मतलब कि नहीं, मतलब जो था वो बेस्ट था, बट मुझे वो चीज नहीं चाहिए था। देन फिर कि कुछ तो करना है, एंड देन अगेन आई क्लियर कि क्या करना है, बट था कि करना है। देन फिर डिड समथिंग एवरीथिंग कि कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गए, कैट कर लेते हैं, एमबी कर लेते हैं, फिर डिफरेंट एग्जाम्स देना स्टार्ट हो गया। तो वो था कि अपने सीनियर्स को देख के, उनके लाइफ केयर को समझ के, उनसे गाइडेंस लेके कि बहुत कुछ है, ओपन है, जो हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग को मिल गया वो वही है, उसी पे अपने को चलते रहना है लाइफ लॉन्ग। अगर सपोज मैं आज में वो उसी में होता तो शायद आज मैं हार्डली, मतलब आई डोंट से कि मैं कहाँ पे, मतलब मैं अपने को देखता नहीं, आज मैं जिस लेवल पे हूँ, जिस तरह से लीड कर रहा हूँ, और जिस तरह के लेवल पे मेरा नेटवर्किंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट थिंक से कि मैं वहाँ पे आज प्लेटफॉर्म होता। तो इसमें मुझे लगता है कि सिंदरी के जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी जूनियर्स हैं, सबका ये है कि आपस में हम लोग को मतलब आपस में लोग को टेस्ट में रहना चाहिए। इतने एग्जांपल्स हैं कि उनके प्रोफाइल्स को देख के लगता है यार कि मतलब अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम माय नॉर्मल वर्क लाइफ। No, great sir, great sir. It's nice कि as the saying is wheel should keep moving. तो आपने लाइफ में भी कि अपनी लाइफ की जर्नी है उसकी व्हील को काफी अच्छे से मूव किया है, एंड तो जो आप जिस पोजीशन में है, इट्स रियली ग्रेट सर, वेरी वेरी ग्रेट। इट्स अ नाइस एंड इंस्पायरिंग जर्नी। जो लोगों के साथ जो डिफिकल्टी होती है उसको ओवरकम करना, एंड हाउ यू सेड दैट आवर सीनियर्स एंड योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स वर वेरी हेल्पफुल। तो इट्स नाइस कि यस कि हमें अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, अपने सीनियर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, वो देख के हमें मोटिवेट होना चाहिए कि यस वी कैन ऑल्सो डू बेटर इन लाइफ। ओके सर, वन फाइनल क्वेश्चन इन दिस ब्रीफ सेशन वी हैड, इट वाज वेरी नाइस। तो एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा सर कि आप क्या सजेशंस देने रहे चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर MBA एग्जाम्स, सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, SSC, बैंक, PU एंड ऑल, मे बी सम आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। तो क्या उन लोगों के लिए क्या मतलब टारगेट रहना चाहिए कि हाँ, क्या वो जॉब क्विट करें या जॉब के साथ साथ करें, या फिर किस तरह से उनका अप्रोच होना चाहिए? राइट राहुल, मतलब इसमें तो मैं जो बोलूँगा कि हम लोग मतलब मेरे साथ बेसिकली हम लोग मेरे साथ थोड़ा सा था कि हम लोग के पास उस लेवल के गाइडेंस और रिसोर्सेज हमारे टाइम पे थोड़ा कम था। आज के डेट में तो काफ़ी ओपन रिसोर्सेज है जूनियर्स के पास कि वो किसी सीनियर से बात कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कौन कहाँ पे क्या नहीं है। तो बेसिकली जो मैं एक चीज़ जो डिफाइन किया था कि स्मार्ट कोर, बेसिकली हम लोग स्मार्ट कोर बोलते हैं, मैं बहुत फैन हूँ स्मार्ट वर्ड का। ओके, तो मैं अपनी चीज़ों को स्मार्टली ड्राइव करता हूँ। तो स्मार्ट जो लोग बोलते हैं कि आपका स्मार्ट गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो
तब ये 2014 की बात है, जब मेरे माइंड में आया कि कुछ करना है, कुछ चेंज करना है। सबसे पहले मैंने डिसाइड की टाइम बाउंड की इतने साल में ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं बस एवरी ईयर आई एम गिविंग एग्जाम्स। तो मैं कहानी की तरफ से बता रहा हूँ ताकि दुनिया को अपना वो कर पाए रिलेट कि आप जो प्रिपरेशन करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आपको टाइम बाउंड डालना है कि 1 साल 2 साल 3 साल जैसा आपको लगता है, जैसा आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ करता है। और उस टाइम बाउंड में आपको भी देखना है कि जो आप टारगेट कर रहे हैं वो आपके लिए अचीवेबल है कि नहीं है, अटेनेबल है कि नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे बहुत फ्रेंड्स थे जो लोग कुछ सीनियर्स भी थे जिनको मैं देखा जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे थे यूपीएससी एग्जाम्स के। ओके, तो एक माइंड में आता है यार कि चलो हम भी साथ में चलते हैं एंड साथ में तैयारी करते हैं। बट उस टाइम मुझे जब मैं स्मार्ट वर्ड को जब मैं डिफाइन किया, स्मार्ट को लिखा कि मैं स्पेसिफिक रीजन क्या है मेरा, बेसिकली लेवल क्या होगा, तो मुझे लगा कि मैं ये बेसिक कर सकता हूँ। बट मेरा जो लेवल था उस टाइम मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद यूपीएससी में 2 साल में भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे काफ़ी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं जाऊँगा तो मैं टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो मुझे ये मेरा गट फीलिंग था। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि अपने आप को मतलब यू आर द राइट मिरर फॉर योर सेल्फ कि आप करो कि हाँ ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आई नॉट सेइंग कि आप अपने को रोक लो, बट ये गट फीलिंग आती है अंदर से। तो मुझे गट फीलिंग थी उस वक्त कि मेरे फ्रेंड्स यूपीएससी करने जा रहे हैं, बट शायद मैं जा सकता हूँ, बट मैं जाऊँगा मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा और शायद 2 साल टाइम कम होगा। बट मुझे जो था कि जो भी करना है 1 साल में करना है। तो मैं था कि 1 साल में यूपीएससी तो नहीं हो सकता। 1 साल में क्या हो सकता है, कैट हो सकता है। तो मैं कैट की तैयारी कर रहा था। 1 साल में मैं बैंक की भी तैयार था कि मुझे बैंक का भी निकालना है। मैं आरबीआई के एग्जाम्स भी दे रहा था। तो टाइम इज फिक्स की जो करना है 1 साल में ही करना है, ऐसा नहीं है कि बस करते रहना है। तो उस 1 साल में मैं हर चीज़ किया जॉब से आने के बाद। और उस जब आपके पास टाइम बाउंड होता है ना, आप वो स्पेसिफिक होते हैं कि यही करना है। तो मैंने 3 चीज़ किया कि कैट की प्रिपरेशन करूंगा तो मैं बैंक में भी निकाल सकता हूँ, अदर एग्जाम निकाल सकता हूँ, जैसे आपका आरबीआई के एग्जाम तो उसमें काफ़ी सिमिलरिटी होती है अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स। और प्लस जो भी अदर एग्जाम्स थे माइनिंग के जो भी निकल रहे थे वैकेंसीज ऑफलाइन ऑनलाइन प्राइवेट कंपनी और अदर थिंग्स। तो इस तरीके से मैंने अपने गोल को अचीव किया। तो मेरा जूनियर्स से सबसे कहना है कि ये तो पहला है कि अपना गोल को स्मार्टली डिफाइन कीजिए। सेकेंड चीज़ की कॉन्फिडेंस हमेशा आपका होना चाहिए कि मैं ये कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गाइडेंस आपके पास आज के टाइम बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म है कि आप सीनियर से कर सकते हैं कनेक्ट, तो आपको हेल्प करेंगे। एंड सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं फील करता हूँ कि अगर आपका गोल स्मार्ट है, अगर आपने 100% दिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मैं अभी आज भी देखता हूँ इंडस्ट्री में कि लोग माइनिंग से हैं और प्लेन बीटेक कोई कोर्सेज कोई एमबीए नथिंग, और वो आज मतलब एमडी और मतलब उस लेवल पे काम कर रहे हैं बहुत इंडस्ट्रीज में। तो देयर इज नथिंग कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट नथिंग की गोल शुड बी स्मार्ट। यस सर, जैसे वेरी नाइस वर्ड्स सर, ग्रेट वर्ड्स कि जैसे आपने बताया कि टाइम बाउंड होना। तो फ्यू पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को समराइज करना चाहूँगा कि वेरी नाइस वर्ड्स जो आपने लास्ट में ये जो कुछ गोल्डन टिप्स दिए कि हाँ टाइम बाउंड, एक टाइम लिमिट के अंदर हमें अपना गोल अचीव करना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत लोग जॉब नहीं छोड़ सकते। और हाँ ये भी साथ में देखना कि अपने फ्रेंड्स के साथ साथ नहीं चले जाएं, अपना पोटेंशियल जज करना बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स ग्रेट, क्योंकि अगर हमें अपना पोटेंशियल पता है तो हमें पता है कि जैसे कहा जाता है कि भाई वी शुड ऑल्सो गो फॉर दोज थिंग्स विच वी कैन अचीव ओनली। तो ठीक है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, लेकिन एक टाइम जो बोलते हैं टाइम बाउंड पीरियड में हमें ये सब अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। और इट वाज नाइस कि आपने ये भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाँ एक नॉर्मल बीटेक भी एक हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ एमडी और सीईओ के जैसे पोस्ट पर आ सकते हैं। ओके सर, इट वाज ग्रेट सेशन विथ यू। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर सेशन।